नगर छठ आप सभी सेवा स्वागत करती है। छठ पूजा सेवा समिति मनदीप पांडे जी, अरविंद सिंह जी, पुरुषोत्तम गिरी जी, अनिल जी, गौतम वर्मा जी, मूलचंद यादव जी, राधे श्याम शर्मा जी, राजन झा जी, प्रमोद गिरी जी, संजय मेहता जी, कन्हैया सिंह जी, हरि नारायण जी, मोहन दास जी और जो कोई भी नाम अगर छूट रहा हो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। वो लोग भी आए और स्वागत करें। और सभी कार्यकर्ता आप सभी लोगों का इस पावन महापर्व पर स्वागत करती है। आप सबके प्यार और सहयोग से हम छठी मैया का अच्छे से पर्व मना रहे हैं और छठी मैया से आशीर्वाद से ये कामना करते हैं कि हर वर्ष इसी तरह धूमधाम से इस पावन महापर्व को मनाते रहें। और सभी सेवागणों और समिति की सदस्यों का भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने साथ मिलकर इसे सफलता का पूर्वक निर्वाह किया है। बोल छठी मैया की, बोल छठी मैया की, बोल छठी मैया की। आप लोगों के बीच साधु राम मित्तल जी मंच पे आ चुके हैं, स्वागत हो रही है उनकी। आप लोग भी सभी मेंबरों से और छठी मैया की भर्ता वाले से सभी भर्तियों से अनुरोध है कि आप लोग आए और प्रोग्राम का आनंद लें। प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, उससे पहले हमारे बीच आपके लाडले जाने माने चहेता साधु राम मित्तल जी मंच पे आ चुके हैं। उनका भव्य स्वागत हमारे कमेटी की ओर से हो रही है। बोलो छठी मैया की, छठी मैया की। वीडियो नहीं बनाना, फोटो खींचना। हमारे भी साधु राम मित्तल जी आ चुके हैं और अपने वाणी का मैं विराम करते हुए इनसे अनुरोध कर रहा हूं कि 2 शब्द अपने वाणी को यहाँ पे रखें। साधु राम मित्तल जी, आप लोगों के बीच साधु राम मित्तल जी से ये अनुरोध कर रहा हूं कि 2 शब्द अपने वाणी पे रखें। बोलिए छठ मैया की जय। आज बहुत ही पावन पर्व है। ये पर्व मैं कहूँगा कि विश्व में शायद इससे बड़ा कोई पर्व हो। वैसे तो सभी पर्व अपनी एक मैं ये कहूँ कि पहचान रखते हैं, चाहे दीपावली हो, होली हो, कोई भी पर्व है, अष्टमी है, सभी हमारे पर्व हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि छठ मैया का पर्व कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, पहले हम कहते थे कि ये पर्व बिहार से ही रिलेटेड है, लेकिन आज ये पर्व अकेला एक पूर्वांचल का पर्व नहीं रहा। इसको दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, आप जहाँ जाएंगे वहाँ देखेंगे कि छठ का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज मैंने देखा जैसे जितनी मेहनत आप लोगों ने की है, मैं तहे दिल से कायल हो गया कि बहुत मेहनत करके आपने घाट बनाया और घाट को इतना सुंदर सजाया। ये बहुत बड़ी बात है कि अपने बलबूते से करना। देखिए हमारे क्षेत्र के अंदर और भी बहुत से छठ पूजा के पर्व होते हैं, उनमें गवर्नमेंट पैसा देती है। आपको बता दूं कि 5 लाख रुपए से लेके 7 लाख रुपए तक गवर्नमेंट जो है दिल्ली सरकार देती आई है। शीला दीक्षित के टाइम से ये बना हुआ था सिस्टम की जो भी है, लेकिन आप और हम लोगों को नहीं मालूम था, क्योंकि पहले की जितनी भी सरकारें रही हैं वो गाती कम थी, करती ज़्यादा थी। लेकिन आज की सरकार जो है वो चाहे एक छोटा सा भी काम करती है तो बहुत बड़ा बखान करती है। तो इसलिए आप लोगों को पता लग गया है कि हर घाट पे 5 या 7 लाख रुपये हर घाट वाले को मिलते हैं। और आप लोगों ने अपने पैसे से आपस में इकट्ठा करके इतना बड़ा प्रोग्राम कराया। मैं कहता हूँ ये प्रोग्राम जो हो रहा है इसमें मदद अगर कोई करे तो सबसे बड़ी मदद है, क्योंकि ये आप लोगों के मेहनत से हो रहा है। मैं आपको सबको, सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मेरे पूरा परिवार जो है मेरा घर है। सन 90 में मैंने यहाँ मकान बनाया था। भोगेंद्र हैं, भाई पांडे जी हैं, सारे साथी हैं मेरे।
हैं, अनिल भाई खड़ा है। 90 में मैं आपके बीच में यही रहता था, 90, 91, 92, 93, 94, 95 तक मैं आपके बीच में रहा। यहाँ बिजली की दिक्कत थी, यहाँ नहर में कुछ डाल जाते थे, पशु वगैरह डाल जाते थे, बड़ी दिक्कत होती थी, लोग लूट लेते थे, ड्यूटी से आते थे, उसके लिए हम मोर्चा बनाते थे, मतलब संघर्ष करते रहे। हमने एक रास्ता भी बनवा दिया था, मैं आपको बता दूं कि नहर पे मैंने भाग दौड़ करके डीआरएम से कि भी इस पे रास्ता बनना चाहिए आने जाने का, और पास हो गया। 1728 रुपये उस टाइम जमा करवाने थे, फाइल मेरे पास रखी हुई है। पर कुछ लोगों ने मैंने देखा कि देखो मेरी तो ये रही है कि मैं तो एक परिवार का घर का आदमी हूँ, मैं कभी राजनीति नहीं करता। चाहे राजनीति करने के लिए स्थान होता है, बड़े प्लेटफार्म पे मैं डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट 2 बार रहा, दिल्ली प्रदेश में वाइस प्रेसिडेंट रहा, अब दिल्ली कार्यकारी का सदस्य हूँ और डेलीगेट हूँ दिल्ली प्रदेश का। लेकिन मैंने ये बातें कभी भी आप लोगों के बीच में नहीं कही। क्यों नहीं कही? कि मैं आपके लिए, दुनिया के लिए कुछ भी हो सकता है। बेटा अगर प्रधानमंत्री बन जाए, दुनिया के लिए प्रधानमंत्री होगा, लेकिन बाप के लिए वो प्रधानमंत्री नहीं होगा, बाप के लिए बेटा रहेगा। मैं आपका भाई हूँ और हमेशा भाई की तरह इसी तरह से गला मिल करके, गले से मिलके जहाँ मिलते हैं आपस में एक दूसरे के। अनिल आया, कहते सर मुझे पहचानते हो? मैं कहा नहीं, मैं सबको पहचानता हूँ, अनिल को नहीं पहचानता। अनिल कहते सर मेरा नाम याद है आपको? मैंने कहा देखो अगर हम भूल जाएं तो उसने समझो कि वो चापलूसी हो गई। आए, भाषण दिया, वोट ले, बन गए। मुझे दुख होता है इस बात को कहना नहीं चाहिए। ये जो स्थान है ना, बड़ा पवित्र स्थान है, छठ मैया का पर्व। ये हमारे यहाँ 7-6 साल तक अनिल झा जी रहे। अनिल झा जी विधायक रहे, बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन मुझे एक दुख है इस बात का कि बिहार के नाते उन्होंने वोट ली बिहारियों से, बिना आप सब लोगों ने, किस नाते कि पूर्वांचल का है। मुझे दुख इस बात का है कि 6 साल में एक भी किसी पूर्वांचल वाले को उसने नौकरी नहीं दी। कोई एक भी किसी गली में, किसी मोहल्ले में जाकर के पूरी किराड़ी में पता कर लो, एक भी किसी आदमी को नौकरी नहीं। बड़ा दुख होता है इस बात का, ताली बजाने वाली चीज नहीं है, दुख की बात है ये। 7 साल हो गए ऋतुराज को, हम लोगों ने वोट दी थी किस बनाते कि पूर्वांचल का है। हर साल 100 नौकरी होती है, मैं आपको बता देता हूँ, 100 नौकरी होती है, कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं एक विधायक के हाथ में। 8 साल के अंदर 800 नौकरी हो गई। शर्म की बात, मुझे इस बात पे शर्म आती है कि 800 में से किसी 5 आदमियों को भी नौकरी लगवा दिया होता तो आज भोगिंदर कहता कि मेरे लड़के को नौकरी लगवा दी है, मैं उसका गुण गाऊंगा। भोगिंदर के साथ साथ 20 आदमी और चलते। तो इस बात का दुख है। कोई बात नहीं, छठ मैया सब देख रही है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि मैं अपनी कह सकता हूँ, किसी के बारे में नहीं कहूँगा कि कभी भगवान ने ऐसा मौका दिया। मैं संघर्ष 90 से कर रहा हूँ, 90 से संघर्ष कर रहा हूँ। पार्टी टिकट नहीं देती। पार्टी टिकट क्यों नहीं देती मैं बता देता हूँ। पार्टी को चाहिए पैसा, पार्टी को चाहिए पैसा फंड में। अगर मैं 10-20 लाख रुपए पैसे दे के टिकट ले आता, तब का ले आता, तो फिर मैं क्या करता? 10-20 लाख वहाँ देता, 10-20 लाख यहाँ खर्च करता, फिर क्या करता? वही काम जो दूसरे कर रहे हैं वही मैं करता। मेरे बस का ये काम नहीं है। मैंने कहा बिजनेस करना है तो बिजनेस, मेरे पास 3 स्कूल है, 3 स्कूल है और भगवान की दया से मौज है। पूरी दिल्ली में सीमेंट की सप्लाई है। बाहर सीमेंट जो आप लेते हो ना, पूरी दिल्ली में कहीं से भी कोई खरीदेगा वो मेरे ही थ्रू जाएगा। तो भगवान ने इतना बड़ा कारोबार दिया एक छोटे से आदमी को जो यहाँ रहता था आपके बीच में, आज उसको इतने बड़े उस पे पद पे पहुँचा दिया। तो मैंने कहा मैं राजनीति में व्यापार नहीं करूँगा। बेटे को भी मैंने कहा, बेटा कह रहा है, दिवाकर मित्तल बेटा है, वो कहने लगा मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मैंने कहा बेटा लड़ना, अगर पार्टी फ्री में टिकट दे तो ले आना, पैसे दे के नहीं लाना। किसी को किसी के पास जाना, कभी किसी को मत कहना कि पैसे की बात है। कोई आपके साथ मदद करे, जनता मदद करे और आप जीत जाओ तो ये ध्यान रखना, किसी का एहसान भूलना मत। किसी ने आपके साथ कोई कदम 2 कदम चला है, उसके साथ 10 कदम चलो। मेरी भी ये नीति रही है, जो साथी भाई जानते हैं
मैं हमेशा कभी रात के 12 बजे भी फ़ोन आ जाता है, मैं रात को 12 बजे भी आलस नहीं करता, उठ करके उसी टाइम खाने में चला जाता हूँ, उसी टाइम कोई काम होता है वहाँ चला जाता हूँ। मैं अपने साथियों के लिए जी जान से हाजिर रहता हूँ। ज़्यादा नहीं कहूँगा, छठ मैया सुन रही है, ये कहेगी आया था मेरे यहाँ पे जयकारा लगाने के लिए और लग गया अपना भाषण देने के लिए। बोलिए छठ मैया की, छठ मैया की। आप सबका धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, इतना बड़ा सम्मान दिया, मैं तो कायल हो गया। अभी मैं 9 प्रोग्राम में जाके आया हूँ, अभी वीडियो दिखा रहा था कि 9 प्रोग्राम में से आ रहा हूँ और इतना स्वागत तो किया पर इतना बड़ा स्वागत नहीं किया। 1 माला डाल दी, 2 माला डाल दी, यहाँ तो मैं कह रहा हूँ 26 माला डल गई, मैं गिन रहा था। बहुत बहुत मैं आपका कायल हो गया, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आप लोगों के बीच साधु रामेश्वर जी आए हुए थे और भव्य स्वागत के साथ इनका स्वागत किया गया। बोल छठी मैया की, छठी मैया की, बोल छठी मैया की। एक बात बताना भूल गया मैं आपको, 25 साल हो गए, कभी 5 लड़कियों की, कभी 7 लड़कियों की, कभी 10 लड़कियों की, कभी 11 लड़कियों की। लड़की हो जिनके पिताजी ना हो। देखो जिसका पिताजी चाहे रिक्शा चलाता हो तो किसी तरह शादी कर देगा, कर्ज लेके, और भी कोई दे भी देगा कर्ज उसको। लेकिन माँ जिसका पति गुजर गया और वो माँ कैसे अपने बच्चों को पालती है, और जब बड़ी लड़की बड़ी सियानी हो जाती है तो उसको चिंता होती है कि मैं इसके हाथ पीले कैसे करूँगी, कहाँ से करूँगी। तो मैंने यहीं पे हमारे एक साथी रहते थे, आज से 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। वो गुजर गए थे और उसकी बेटी जब बड़ी होगी, सियानी हो गई, तो उसके मन में ये आया मेरी माँ शादी कहाँ से करेगी। तो वो लड़की चली गई किसी के साथ। तो उसकी माँ के पास, जो बेचारी के पास इज्जत थी, वो अपनी इज्जत को बर्बाद होते हुए देख करके अंदर गई और पंखे के साथ लटक करके मर गई। उस दिन मैंने प्रण किया था कि किसी भी कोई भी गरीब होगा, उसकी बेटी की शादी होगी तो मैं पूरे का पूरा खर्चा करूँगा, चाहे 1 रुपया खर्चा हो, चाहे लाख रुपया खर्चा हो। 27 तारीख को, अभी जो 27 आ रही है नवंबर की, 9 लड़कियों की शादी है। उसमें आप आओगे तो देखना, बिना बाप की, उनके बाप नहीं है, माँ है बेचारी, तो किसी तरह से उन्होंने बड़ी पाल को दिया। 27 तारीख को शादी है, उस शादी में ज़रूर आना, आकर के देखना कितना अच्छा लगेगा। आप कहोगे कि घर में भी वो शादी नहीं होती, अगर किसी ने देखी होगी तो घर में भी हम नहीं कर पाते ऐसी शादी। उसमें एक बेड, दीवान बेड जो है, ड्रेसिंग टेबल, गोदरेज की अलमारी, सिलेंडर चूल्हा और टैची में कपड़े, लड़का लड़की के हाथ की घड़ी, 5 जेवर है जी। इस तरह से मिला करके टोटल बारात का जो बर्तन है, जो भी खर्चा होता है, और बारात का खाना, पूरे खर्चा 1 रुपया नहीं करना, 1 पैसा भी उसका नहीं लगेगा। सिर्फ वो आकर के नाम लिखवा दे कि मैंने अपनी बेटी की शादी कर ली। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है मालूम है? नहीं मालूम? छठ मैया की वजह से। ये उन्हीं की देन है। नहीं तो मैं तो रिक्शा लेकर के आपकी गलियों में रोड़ी बदरपुर बेचता था, पहले स्टोव ठीक करता था नहर पे। छठ मैया ने ऐसा हाथ पकड़ा, मैया की जय जयकार हो गई। मैं कहता हूँ मैया जैसा मेरा हाथ पकड़ा है, ऐसा तुम सभी का पकड़ना, सभी को इतना बड़ा बनाना। बोल छठ मैया की। एक पिछले साल के आगे है, जाना कहाँ है? आ जाओ। देखो माता जी, इधर आ जाओ। लोग क्या करते हैं, कंबल बांटते हैं। अनिल पकड़ के देखना जरा, पकड़ के देखना, है 4 किलो का है ना। लोग क्या करते हैं, कंबल बांटते हैं, 50-50 रुपये वाले कंबल ले आते हैं और नाम करते हैं कि मैं कंबल बांट रहा हूँ। लेकिन मेरी सोच ये है, किसी को भी कुछ दो तो ऐसा दो कि 5-7-10 साल उसको ओढ़े के याद करे। माता जी आप भी, और पोता पोती हो तो उसको भी बीच में डाल लेना है। ठंड आ रही है, बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी।
पैर तो छोड़ लेने दो। और कौन है? आ जाओ बहन जी, आ जाओ बहन। मेरी बड़ी बहन है, छोटी बहन ये हो। अपने भाई को रक्षाबंधन बांधने जरूर आया कर हैं? और मेरे यहाँ कथा होती है, मैं बता दूं आपको, रोजाना शाम को 3 से 5 बजे तक रामायण होती है। उसको पढ़ने के लिए कोई बाहर का नहीं आता, मैं ही बैठ के पढ़ता हूँ। 10-20 मेरी बहनें हो जाती हैं, वो सुन लेती हैं और जो प्रसाद ले आती है आपस में उसको बांट देते हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आपने मुझे बुलाया, इतना सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे यहाँ पे बैठ जाएं, सभी बच्चे बैठ जाएं, प्रोग्राम चालू होने जा रहा है। शांति का दान दें। यहाँ पे सारे बच्चे जो भी हैं या बड़े सभी भक्तगण यहाँ पे बैठ जाएं, बैठ जाएं आपके सामने, अब प्रोग्राम चालू होने जा रहा है। साधु राम मित्तल साहब जो कुछ भी कहे बात